आज हम डीपी मल्टी डायमेंशनल में थर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं जिसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स विद ट्रांजैक्शन फी। So this is a day 65 of solving 75 problems in 75 days। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक प्राइजेस एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक प्राइस डिनोट करता है कि हमारा जो ith डे है उस पे वो स्टॉक का प्राइस क्या है। उसके साथ हमें एक इंटीजर फी भी दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रांजेक्शन फी को। अभी ये प्रॉब्लम में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है और ये प्रॉब्लम में हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि अगर हमने एक स्टॉक को बाय किया है तो उसको हमें सेल करना पड़ेगा दूसरा बाय करने से पहले। आओ एग्जांपल से बताता हूँ। तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे, एक होगा प्रॉफिट और एक होगा इफेक्टिव बाय। अब प्रॉफिट क्या डिनोट करेगा कि अगर हम ये स्टॉक को अभी सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा हमें, और इफेक्टिव बाय क्या डिनोट करता है कि अगर हमने ये स्टॉक अभी बाय किया तो हमारे पास कितने पैसे होंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट अगर हमने ये सेल किया तो कितना होगा, पर हम सेल कर ही नहीं सकते अभी क्योंकि हमने बाय नहीं किया, तो इधर जीरो आएगा। अगर ये स्टॉक को हमने अभी खरीद लिया तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, हमने अभी पैसे दिए है तो हमारे पास होगा -1 रुपीज। तो इधर हमारा स्टॉक प्राइस है 3 रुपीज। तो अगर 3 रुपीज में हमने ये स्टॉक को बेच दिया तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो वो प्रॉफिट क्या आएगा 3 प्लस इफेक्टिव बाय माइनस द ट्रांजैक्शन फी। तो इसमें क्या होगा 3 - 1 विच इज 2 एंड 2 - 2 विच इज आवर ट्रांजैक्शन फी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो जीरो है वो और जो इसके पहले वाला प्रॉफिट था उसमें जो मैक्सिमम है उसी को हमें रखना है। फिर इसका इफेक्टिव बाय क्या होगा कि अगर हमने ये स्टॉक को अभी खरीदा तो हमारे पास कितना होगा, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना है माइनस द करंट प्राइस विच इज 3। तो इधर आएगा 0 - 3 विच इज -3। और इसका भी हमारा जो पिछले वाला इफेक्टिव बाय था उसमें जो मैक्सिमम है उसको हमें रखना है, तो इधर -1 ही आएगा, ये नहीं आएगा। वैसे ही हम 2 के लिए लिखेंगे। फिर हमारा आएगा 8। अगर 8 पे हमने स्टॉक को सेल किया तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, विच इज 8 प्लस -1 - 2 विच इज इक्वल टू 5। तो 5 और 0 में कौन सा ज्यादा है, ऑफकोर्स 5, तो इसी को हम रख लेंगे। अब इसके बाद फाइनली हमें प्रॉफिट को रिटर्न करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 8। ये लिखने के बाद कोड हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है, फटाफट लिख देता है। सबसे पहले हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, इंट लेंथ जो होगा प्राइसेस डॉट लेंथ, फिर होगा इंट प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 0, और एक होगा इंट इफेक्टिव बाय जो होगा माइनस प्राइसेस ऑफ 0। ये 3 वेरिएबल के बाद हम एक लूप चलाएंगे i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन लेंथ तक। इसके बाद सबसे पहले हम प्रॉफिट को अपडेट करेंगे जो होगा mat.max प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या था, प्राइसेस ऑफ i प्लस जो हमारा इफेक्टिव बाय था माइनस द फी। इसके बाद हम इफेक्टिव बाय को अपडेट करेंगे, इसमें भी आएगा mat.max इफेक्टिव बाय प्रॉफिट जो है हमारा माइनस प्राइसेस ऑफ i। और फाइनली जब ये लूप खत्म होगा तब हमें रिटर्न प्रॉफिट करना है। आओ टेस्ट करता, टेस्ट केस पास, सबमिट, सॉल्व्ड।